बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो लीडर्स मैं आप सबको आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक जो है आप सबको लाइफ में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँ, देखें हम लोग जो है ना सिस्टम का हिस्सा बने हैं कामयाब होने के लिए। तो कभी कोई भी काम है ना ज़िंदगी के अंदर ज़हन में रखिएगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। अगर आप हक हलाल के रास्ते पे निकलेंगे ना, तो आपको रुकावटें बहुत मिलेंगी, बहुत रुकावटें मिलेंगी। एक बार ना मैंने ये एग्ज़ाम्पल पहले भी मैं दे चुका हूँ, अभी अचानक से मेरे ज़हन में आई तो मैं दोबारा से आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोग जो है हो सकता है मेरी बात जो है वो समझ जाएँगे। 2 शख्स होते हैं, एक मुसलमान और एक गैर मज़हब। तो वो जो दोनों आपस में ना बहस कर रहे होते हैं। अब उनकी बहस क्या चल रही होती है, जो गैर मज़हब होता है, वो कहता है कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। जो मुसलमान होता है, वो कहता है नहीं हम अच्छे हैं। तो वो दलील देता है, जो गैर मज़हब होता है ना, जो हिंदू होता है, वो दलील देता है। बोलते हैं कि जब हम अपने बुतों की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो हम बाकायदा से प्रॉपर फ़ोकस होकर देते हैं। हमें अपने माँ-बाप तक का याद नहीं रहता, हमें दुनिया भूल जाती है और हम पूरा फ़ोकस करके जो है उनकी जो है पूजा करते हैं। लेकिन जब तुम लोग जो है नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, तो तुम्हारे दिमागों के अंदर दुनिया भर के ख़यालात घूम रहे होते हैं। और ये रियलिटी है, हकीकत है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि 100% जितने भी लोग हैं, तो मुसलमान जो था वो थोड़ा-सा माशाअल्लाह से सयाना था। उसने जवाब दिया, उसने कहा कि हमेशा चोर जो है ना वो उसी घर में चोरी करने के लिए जाता है जहाँ पर उसको पता होता है कि मुझे यहाँ से माल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा, ऐसी जो चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो शैतान ने तुम्हारे पास करने क्या आना है? शैतान आता ही हमारे पास इसलिए क्योंकि हम लोग ईमान की दौलत से भरे हुए हैं। तुम्हारा तो पहले ही सारा सिस्टम खाली पड़ा हुआ है, तो शैतान ने वहाँ करने क्या आना है? गुनाहें कर रहे हो, करते रहो। तो इसी तरीके से जब भी हम एक अच्छी राह पे चले, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलें। आप देखें, हराम की कमाई के पीछे आप निकलो, दुनिया को देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मेरी बात हो सकता है ना भी समझ सकें, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो 100% मेरी बात को समझ जाएँगे। आप दुनिया के अंदर हज़ारों तरीके हैं हराम कमाने के। आप हराम के पैसे कमाने के लिए निकलो, शैतान ऑटोमैटिक रास्ते बनाएगा और कोई रुकावट रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन जब आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलोगे ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मिलेंगी, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे। तो ये हो नहीं सकता कि इंसान रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत करे और उसको फेलियर ना मिले। शैतान रास्ते में रुकावटें ना डाले। तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं, अगर आप लोग लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100% आप लोगों को जो है ऑब्जेक्शंस देखने को मिलते होंगे। तो जल्दी से अपनी फिंगर्स को चलाना है। चैट बॉक्स मेरे सामने बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है। आप लोगों को जो-जो भी डीलिंग के रिलेटेड, सिस्टम के रिलेटेड, जो-जो भी सवालात देखने को मिलते हैं, या जो-जो भी आपका दिमाग आपको बोलता है कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे? इसको हम ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर लिखें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को परफेक्ट उसका आंसर दे सकूँ, ताकि उसकी वजह से आपके रास्ते में आपको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्शन का। तो आपको लाइफ में जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, लाइफ से मुराद बिज़नेस के हवाले से। कहीं कोई ये ना बोल देना कि सर मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ बिज़नेस के हवाले से बात करूँगा। तो आप लोग जो है जल्दी से जो है ना वो अ, मैसेज टाइप करना शुरू करें, ताकि जो है मैं आप लोगों को उनके आंसर्स करूँ, ताकि आप लोगों को जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें खत्म हो और आप लोग जो है आगे बढ़ते जाएँ। अच्छा जी, सर यासिर कह रहे हैं सर मेरे मेंबर बीफ फॉर्म का है और उसका भी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। सर यासिर, बात समझ में नहीं आई। अच्छा,
मैम लाइबा कनीज कह रही हैं सर लोग पेमेंट का सुनकर ज्वाइन नहीं होते। जी, असल में मैम पता क्या चीज़ होती है, हमारी डीलिंग पावर जो है ना वो कमज़ोर है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है। हम लोग जब पर्सन को डील कर रहे होते हैं ना, तो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू कैसे होता है जैसे हम लोग सबक पढ़ के सुना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी गुफ्तगू के जो लफ्ज़ हैं, अपने लफ्ज़ों को सुनहरा बनाएँ, खूबसूरत बनाएँ। जितने अट्रैक्टिव वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, उतना जल्दी जो सामने वाला जो है आपसे इम्प्रेस होगा और जो है वो आपको पैसे भी सेंड करेगा। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ असल में। ओके सर यासिर आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह पाक आपकी हिफ़ाज़त फरमाए। मैम साजिदा कह रही हैं सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। काइंडली मुझे बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा जिसके बाद हैं मैम कायनात अज़हर। जी सर लोग पेमेंट का सुनकर कहते हैं काम के बाद देंगे। उनको आप पूछें, देखिए जो भी ऐसा कोई सवाल करे ना ऐसी कोई बात कहे ना कि पे हम आप पहले हमें ज्वाइन करवा दो, फिर जो है हम आपको पेमेंट कर देंगे। आप उनको बोलें सर आप कौन-सी दुनिया में रहते हैं? आप कभी ऐसा तो करके दिखाओ अपना ईज़ी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट लाइव खोलो। आप जो इसके ऊपर अपना नंबर लगाओ और मंथली या वीकली पैकेज लगा लो और जो है उनको बोलना कि मैं पैकेज लगा लूँ। अगर मेरा पैकेज सक्सेसफुल हो गया और उससे जो है मेरी कॉल की ट्रांज़ैक्शंस वगैरह सारी जो है क्लियर होना शुरू होगी, मैं आपको पेमेंट भी दे दूँगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोले सर दुनिया के अंदर कोई भी आज के दौर के अंदर तो भाई वो खाली थैली होती है ना थैली, शॉपर, वो भी पैसों के बगैर नहीं मिलता। तो लोग यहाँ पर वाक़ई ऐसी कोई बात नहीं ऐसी बात है कि लोग आते हैं कि आप हमें अपने पास इन्वेस्ट करवा दो, आप तो हज़ारों लाखों कमा रहे हैं, जो है मैं आपको बाद में दे दूँगा, तो ऐसे लोग आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग ज़ाया मत कीजिएगा, ब्लॉक मत कीजिएगा। उनको अपने हिसाब से डील करने के बाद उनको अपने फ़ॉलो-अप में ले आइएगा। जब वो आपके स्टेटस देखेंगे ना, फिर उनके अंदर खुलजुली मचेगी। ओहो! यार मैंने तो लेट कर दी, इसकी टीम मेंबर ने आज तो देखो इनकी टीम मेंबर में से एक लड़की होकर उसने जो है गोल्ड का सेट जो है वो खरीद लिया। गोल्ड देख लें 3 लाख पर लगभग जो है 3 लाख के करीब पहुँचा हुआ है। गोल्ड का सेट खरीद लिया। ओहो यार! मैं तो पीछे रह गया। तो आपके स्टेटस देखकर जो है ना लोग आपके साथ जो है इम्प्रेस होकर जॉइन हो जाएँगे। मैम ज़ैनब कह रही हैं अच्छा मैम साजिदा मैं आपको बता दूँ कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आपके पास नेट का इश्यू होगा। मैम ज़ैनब कह रही हैं सर मैं भी काफ़ी लोगों को बताती हूँ तो रिप्लाई पहले पेमेंट पूछते हैं। जब उनको सब बताओ तो बोलते हैं फ्रॉड है, फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते। जी, मैम ज़ैनब बिल्कुल ऐसी बात है। देखें दुनिया के अंदर हर चीज़ जो है अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ी मज़े की बात बताऊँगा आप लोगों को। कोई भी मेरी बात को सबसे पहली चीज़ माइंड मत करे, ठीक है? मैं ये किसी एक पर बात नहीं करूँगा, मैं जनरली बात करूँगा। अगर कोई भी इंसान किसी को कहे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ऊपर बात कर लेता हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम है गुलाम सरवर, ठीक है? अगर आकर कोई मुझे कहे, यार तुम्हारे वालिद का नाम गुलाम सरवर नहीं है, तुम्हारे वालिद का नाम तो कोई और है, तो क्या मैं मान जाऊँगा उसकी बात? मैं उसको साबित करने के लिए दलील दूँगा, मैं उसको अपना सीएनआईसी दिखाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने अपना सीएनआईसी तो नहीं दिखाना, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम जब 100% हमें यकीन होता है कि हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल रियल है, तो आप उसको मुत्तमिन कीजिए। जो लोग वाक़ई कुछ लोगों के साथ जो है फ्रॉड हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग जो है टोपी ड्रामे भी कर रहे होते हैं। सिर्फ़ लड़की का नंबर देके कि लड़की का नंबर मिल गया हो बस जो है बातें घुमाते रहेंगे। कभी आपको बोलेंगे नहीं आपकी जो है आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, सर का क्यों सेंड कर रही हो? हम फिर पैसे सेंड करेंगे। नहीं, नहीं हमें ये तो ये ऐसे लोग जो है ना वो कुछ तो फ़ज़ूल भी होते हैं, कुछ सिर्फ़ जो है खेलने के लिए आते हैं लड़कियों का नंबर देके, ना उनकी अपनी इज़्ज़त होती है, ना घर में इज़्ज़त होती है, ना सामने वाले की वो इज़्ज़त करना जानते हैं। तो लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए गुफ्तगू करने का। आप जो चीज़ उसको कहो, आप जो चीज़ सामने वाले पर्सन को बताओ, उसको पता चले हाँ भई वाक़ई एक प्रोफ़ेशनल ख़ातून ने जो है मुझे वॉइस की और मुझे बताया है, ताकि वो दूसरा सवाल जो है करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं ये बात पूछूँ तो क्या होगा? अच्छा जी, इसके बाद है मैम मेहरीन, सर काफ़ी लोग कहते हैं
अर्निंग के बाद आपको पेमेंट करेंगे। मैं महरीन इसका आंसर मैं ऊपर दे चुका हूँ। फिर भी मैं आपको जो है एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैंने कोई और एग्जांपल दी थी, अब मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। कभी आज तक ऐसा नहीं होता कि आप पार्लर चली जाएँ। हाँ, आपकी जानने वाली कोई होगी तो एक अलग बात है। अगर आप किसी पार्लर में चली जाएँ, कहीं पर भी आप कहीं शादी-वादी में गई हैं, तो वहाँ पर आप पार्लर में चली जाएँ, आप उसको बोल दें कि भई आप मेरा मेकअप-वेकअप कर दो, मैं शादी अटेंड कर लूँ। उसके बाद जो है, जो मुझे शादी में से जो है वो मिलेंगी, कुछ सलामियाँ-सुलूमियाँ जो होती है, वो चीज़ें मिलेंगी तो मैं पैसे इकट्ठे करके दे दूँगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। बस फर्स्ट जो है वो पे करना होता है, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है। और मेरा नंबर भी फ़ोन का है, तो उसका तो कोई मसला नहीं है। नहीं सर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है सर? तो इसमें दुनिया भर से लोग जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर काम कीजिए। सही सर, अमीन कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है सर, अगर आप पाकिस्तान से ओके। अच्छा जी, सर मलिक सुबहान। सर जब कस्टमर डिटेल देख लेते हैं तो फिर ये पूछते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, टोकन की ये जॉइनिंग करवानी है, तो उन्हें हमें क्या बोलना है? ओके, सर मेरी थोड़ी-सी लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, टोकन जो है ना, ये डॉलर की इक़साम है। ठीक है? आप अपने ज़हन में रखें कि हम डॉलर बेच रहे हैं। अब टोकन क्या चीज़ है, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको। क्यून का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? कॉइन होता है। अब कॉइन क्या चीज़ है, जब ये ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये डॉलर बनता है। डिफरेंट जो है करेंसी को, किसी में जो है कॉइन होते हैं, किसी में टोकन होते हैं, किसी में जो है टका होता है, जैसा कि बांग्लादेश में। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है रुपयों के अंदर पैसे पाए जाते हैं। इसी तरीके से डॉलर हैं जिनके अंदर टोकन पाए जाते हैं। तो टोकन बेसिकली जो है डॉलर की इक़साम है, और हम जब डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, सामने वाला पर्सन जब हमें पैसे देता है, उस पैसों के हम उसको डॉलर बेचते हैं। उन डॉलर के ज़रिए वो इन्वेस्ट करके उनका अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है। इस बात को हमेशा तमाम लीडर जो हैं अच्छे से याद रखिए। ओके, मैम मुस्कान कह रही हैं, सर कोई भी क्लाइंट फुल वीडियो नहीं देखते और कहते हैं अपनी आवाज़ में समझाओ फिर काम करेंगे, और जब वॉइस कर दो तो दोस्ती का बोल देते हैं, और अगर ब्लॉक कर दो तो तरह-तरह के नंबर से मैसेज करके तंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैम मुस्कान देखें, फीमेल्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस सिस्टम में आए हैं, पैसे कमाना तो एक अलग बात। आप लोग लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। स्ट्रॉन्ग हो रही हैं कि लाइफ के अंदर देखें, इंसान एक किसी को पता नहीं होता। अब आप लोगों को ऐसे जब लोग मिलते हैं, गलत किस्म के, घटिया किस्म के जो लोग मिलते रहते हैं, आप लोग स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। उनको आंसर्स कर करके आप स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। कल को अल्लाह ना करे जो है लाइफ के अंदर जो है ज़िंदगी में कहीं पर कोई आमना-सामना किसी से हो जाता है, टकराव हो जाता है, लड़ाई वाला टकराव की बात कर रहा हूँ, सही है? तो आप जो है बेझिझक होकर उसके साथ उसको जवाब दे सकती हैं, इससे कि आप उससे घबरा कर और कन्फ्यूज़ होकर बैठ जाएँ, परेशान हो जाएँ, आप स्ट्रॉन्ग भी बन रही हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना, सबसे पहली बात तो ब्लॉक कर दिया करें, ठीक है? जो वीडियो में मुझे पता है काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। हमारे पास भी जब लोग आते हैं ना, जब वो वीडियो देखने के बाद जो है हमें रिप्लाई करते हैं, हम पूछते हैं कि किस लेवल से जॉइन करना है, उसका जो फर्स्ट आंसर होता है ना, तो ये लेवल क्या चीज़ है? तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसने वीडियो देखी है या नहीं देखी। तो मैं तो डायरेक्टली तौर पर मैं तो बोलता ही हूँ 5,000 या 10,000। मुझे तो कोई बोलता है ना कि सर मैंने 500 या 1500 से जॉइन करवाना है, तो मैं उसको वहीं पर, हालाँकि ये मेरी उसमें सिस्टम में है कि 500 और 1500, लेकिन मैं अपना अगर आप लोगों को बता दूँ, मुझे अगर कोई बोलता है ना कि सर मुझे 500 से जॉइन करना है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर आप किसी और को देख लें जाके। अगर आपने मेरे साथ सिस्टम का हिस्सा बनना है, तो आपको कम से कम 5,000 से इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसको पता चलता है कि यार मैं जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ ना, वो वाक़ई कोई प्रोफेशनल बंदा है, कोई ऐमी फारिग बंदा नहीं है। तो सबसे पहले जो है मेरी वही पहली वाली बात कि अपना कॉन्फिडेंस और अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा रखें कि सामने वाला पर्सन जो है आपको रिप्लाई करते वक़्त उसको ये महसूस हो कि अगर मैंने इसको कोई गलत बात की और ये मुझे ब्लॉक कर देगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा, इसके बाद हैं मलिक सुभान मैम, आप उनका नंबर ग्रुप में सेंड कर दिया करें। अच्छा देखें, ये सर मलिक सुभान ने जो है यहाँ पर एक बात की है कि ये वाक़ई ऐसा किया जा सकता है, लेकिन
पिछले दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ज़ाती दुश्मनी की वजह से अब हमें तो नहीं पता ना कि किसके साथ जो है वाक़ई कोई ऐसा प्रॉब्लम है। कोई वाक़ई जो है ऐसी गंदी किस्म की या ग देखिए अगर किसी ने थोड़ा बहुत आपको बोल दिया, तो लाज़मी नहीं है कि आप हम जो है उसके लिए वो फ़िरौन बन जाएँ, उसकी व्हाट्सएप जो है वो बैन करवा दें। तो हाँ, कोई हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई हद ही क्रॉस कर दे, तो फिर एक अलग मामला होता है। लेकिन उससे पहले नंबर ग्रुप में शेयर करने से पहले, किसी को रिपोर्ट करवाने से पहले, अपने अपलाइन को उसकी कंप्लीट डिटेल दें, फिर उसका नंबर ग्रुप में शेयर करें। इस तरीके से कोई भी किसी का नंबर शेयर करवा के रिपोर्ट नहीं करवाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि आप वाक़ई किसी ने किसी को जो है परेशान किया है, हद से ज़्यादा परेशान किया है या आप जो है ज़ाती तौर पर किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, अपने किसी दोस्त का या किसी कज़न-वज़न का नंबर उठा के सेंड कर दिया जाए और उसको वो जो है रिपोर्टें लग रही हों। तो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर मैम सबाहत कह रही हैं ऐसा ही है सर एक मुझे एक लड़के ने बार-बार फ़ोन करके तंग किया है। तो मैम अच्छी बात है ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप जब देखिए आप बार-बार उसकी कॉल ले रही होंगी, आप मज़ीद आपको उसको आंसर देने के अंदर आप जो है ना स्ट्रॉन्ग बन रही होंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके साथ गप्पें लगाएँ, नहीं। लेकिन उसकी बार-बार कॉल करने के से आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा जब उसने पहली बार कॉल की होगी तो आपकी कन्फ्यूज़िंग कितनी थी, जब उसने 5वीं बार की तो उस टाइम आपका जो है बिहेव कैसा था? सर महमूद खान, आई एम न्यू। सर मोस्ट वेलकम, अल्लाह पाक आपको लाइफ में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। सर बातों को गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपको काम आएँगी। अ, अच्छा जी, मैम साजिदा कह रही हैं, सर जब वॉइस करें तो लोग दोस्ती का बोलते हैं। जी मैम साजिदा ये तो है, लोग बोलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि 5 पाँचों उँगलियाँ जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर किस्म के लोग पाए जाएँगे। हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, गंदे, घटिया, घटिया तरीन, अच्छे और अच्छे तरीन, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर देखें आप फीमेल हैं, अल्लाह पाक आप तमाम फीमेल्स की इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त फरमाए। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं लड़का हूँ, तो अब 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इससे मुराद क्या है? सिर्फ़ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी बहुत आती हैं। अगर मैं अपना ही आप लोगों को बताऊँ तो तकरीबन 2500 से ज़्यादा लड़कियाँ सिर्फ़ मेरी ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हुई हैं। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हमने लाइफ़ में आगे बढ़ना है, हमने आगे जाना है। अगर किसी ने हमें कोई गंदी चीज़ भेज दी, गंदी वीडियो भेज दी, गंदी तस्वीरें भेज दी, दोस्ती के लिए बोल दिया, प्यार का बोल दिया, तो इन चीज़ों से हमें डिमोटिवेट नहीं होना। अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने साथ अहद करना है कि ये मेरे रास्ते में जो रुकावट आई है ना, ये शैतान की भेजी हुई रुकावट है। मुझे इस रुकावट को जो है आयतल कुर्सी पढ़नी है और धक्का देना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं तो बोलता हूँ कोई जब आप लोगों को ऐसी बात बोले ना दोस्ती कर लो या ये कर लो या वो कर लो, तो उसको लिख के भेजा करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक जो है मुझे शैतान मरदूद की जो है पनाह में रखे। सही है ना? तो जब ऐसा आप लोग करेंगे तो हो सकता है अगर उसके अंदर गैरत होगी, तो उसको थोड़ी-सी शर्म आ जाएगी। अच्छा जी, मैम सबाहत कह रही हैं ऐसा ही है मैम घबराने के लिए अच्छा देखिए यहाँ पर मैं ना आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा सबको, कोई भी किसी को रिप्लाई ना करे। जब सेशन में आते हैं ना, अब इस टाइम मैं सेशन को प्रोसीड कर रहा हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं हर एक-एक क्वेश्चन का आंसर करूँ। अगर आप लोगों ने एक-दूसरे को जो है चैट के अंदर रिप्लाई करने हैं, तो फिर मेरा सेशन देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कोई भी मेरी बात को माइंड मत करे, तो सेशन में सिर्फ़ हर बंदा अपने स्पीकर की गुफ्तगू के ऊपर फ़ोकस किया करे, तो कोई किसी को दोबारा आंसर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है? चाहे वो जो भी हो। ओके। अच्छा जी, सर यासिर कह रहे हैं और मेरा नंबर भी फ़ो सर
अच्छा जी, सर काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, जिस तरह आप कस्टमर को गाइड करते हैं। अच्छा जी, तो क्या आप अपनी डीलिंग का प्रोसेस बताएं। अच्छा सर देखिए, जो है आप अपने अपलाइन से कह दीजिएगा, या फिर आप खुद ही जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर आपको मेरा डीलिंग करने का भी पूरा तरीकाकार पड़ा हुआ है वहां पर। सर इरफान का भी पड़ा हुआ है, मैम आयशा का भी पड़ा हुआ है, सर बिलाल का भी पड़ा हुआ है। आप सबके सेशन वॉच कीजिएगा, जिसका अंदाजे जो है डीलिंग आपको बेस्ट लगे, आप उस तरीके से जो है डील कीजिएगा। मैंने कई लोगों को बोला है, तो मैम सबाहत, ये नेक्स्ट टाइम आपकी ये हरकत नहीं होनी चाहिए। पहले भी आपने जो है 3-4 मरतबा सेशन के अंदर ये आप काम करती हैं हमेशा, कि जो है मैंने पहले भी आपको से ये बात कही थी, तो काइंडली ऐसा ना किया करें, सेशन पर फोकस किया करें। इन जिसों को कोई भी, अच्छा सर बहुत बदतमीज होते हैं। जी, बदतमीज जो होते हैं ना, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। आ, मैम लाइबा, सर एक दफा कस्टमर के साथ क्लोजिंग और ज्वाइनिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मैम, मैम लाइबा देखें, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जो है चंद मिनट के अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहरहाल मैं ग्रुप के अंदर सेशन फॉरवर्ड कर दूंगा अपना डीलिंग का। ठीक है, आप लोग जो है उसे कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जो है डीलिंग एंड क्लोजिंग के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने डीलिंग एंड क्लोजिंग करनी है। अच्छा जी, सर मुर्तजा कह रहे हैं लाइफ इज शॉर्ट, बॉय एंड गर्ल जस्ट फ्रॉम बनो। गुड। ओके। सर भुट्टो, सर जिशान काइंडली आपके यूट्यूब चैनल का लिंक ग्रुप में चाहिए, उस पर पूरा वॉच कर लेंगे। चलें ठीक है, मैं जो है अपने उसका यूट्यूब चैनल का, अच्छा ये वाला सेशन भी रिकॉर्डेड हो रहा है, जब ये सेशन वहां पर जाएगा ना, तो आप सब जो है इसी की लिंक पर क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट जो है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर चले जाएंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलें जी, आप लोगों के क्वेश्चन हुए कंप्लीट, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक जो है आप सबको अपनी लाइफ में ऐसी कामयाबियां नसीब फरमाए जैसे आप लोग सपने देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमारी शहरत से भी करीब है। अल्लाह पाक तो हमारी उन सोचों से भी वाकिफ है जो हमने सोची नहीं है अभी तक। तो अल्लाह पाक जो है आप लोगों की तमाम ख्वाब पूरे करे। तो यार पता क्या चीज है, कोशिश किया करें बस। अगर कोशिश करते रहेंगे ना आप लोग, तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी ऐसा हो कि आप लोग कामयाब ना हो। आज यकीन करें, आज सुबह मैं नेम नहीं लूंगा, मुझे इंतहाई खुशी हुई, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैम इस टाइम सेशन में भी मौजूद हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं दिल की खुशी की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो मेरी मेंबर नहीं है, वो किन की मेंबर है मुझे ये भी नहीं पता। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर आपने जॉब वाला जो ऑप्शन दिया था, कि हम अपने कमरे में बैठ के घर वालों को बोलें कि जो है हमें जॉब मिली है और हम प्रॉपर मेहनत करें, तो आप सर मुझे काइंडली एक वॉइस ऐसी कर दें जो मैं अपने घर वालों को सुनाऊं, और मेरे घर वाले जो है मुझे प्रॉपर 12-14 घंटे जो है टाइम दे दें रूम में बैठ के काम करने के लिए। मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई कि उनके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का यार, उनके अंदर लाइफ में कामयाब होने का जज्बा है। वो किसकी मेंबर है, वो कब की मेंबर है, पुरानी है नहीं है, नो इशू। लेकिन खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है। तो हमेशा देखें, कभी भी ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होते, ख्वाब देखकर उन पर कोशिश कर कर मेहनत करने से वो ख्वाब पूरे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता। देखें, हो सकता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लड़के रात को सोचते होंगे, काश सुबह को मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे बाबा जी मिल जाए और भरे हुए पैसों का बैग दे दे। हो सकता है कोई लड़कियां भी सोच रही हो, तो हो शायद हमारे ख्वाब में, जैसे अभी वो 4-5 दिन पहले एक एक्टर की शादी हुई है ना, क्या नाम था उसका, नेम जहन से निकल गया। आ, वो दुबई के शहजादे से शादी हुई है, तो सबकी अपनी ख्वाहिशातें होती है ना। नीलम मुनीर जी, नीलम मुनीर की शादी हुई है, तो हर किसी की ख्वाहिशात होती है।
तो लाज़मी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में शहज़ादे ही लिखे हुए हों। हर किसी की किस्मत में शहज़ादे आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुद शहज़ादियों जैसा बनाएँ। अपनी ज़िंदगी को खुद इतना बेहतर बनाएँ कि आप शहज़ादियों से कम ना हों। शहज़ादे तरसें आप लोगों के लिए। सही है ना? उसके लिए देखिए मैं पहले भी बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने शायद ये बात आप लोगों से डिस्कस करी, मेरी कोई भी बात को बुरा मत मानें, ठीक है? कोई भी। देखें ज़िंदगी, मौत और खुशियाँ, गम सब इंसानों के साथ हैं। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी बच्ची की शादी हो, उसका हस्बैंड उसको तलाक दे दे या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए। अल्लाह पाक सबकी हिफाज़त फरमाए। लेकिन ये है ना दुनिया का दस्तूर है और यकीन जानिए वही बेटी जो फूलों पर पली-बड़ी होती है ना, उसी के कमरे का पंखा चलता हुआ, उसी के कमरे की जलती हुई लाइट, उसका बिल, उसी पेरेंट्स को, उसी बहन-भाइयों को बहुत बुरा लगता है। उनको ज़्यादा फ़ील होता है। ये मैं आपको दुनिया का बता रहा हूँ, जो रियलिटी है। जिसके साथ ऐसा होता है ना, फिर उसके साथ लाइफ़ के अंदर क्या कुछ गुज़रती है, सिर्फ़ वही जानता है। तो आज हमारे पास मौका है ना यार, यहाँ पर ज़्यादातर सिंगल लोग हैं। कुछ मैरिड हैं, ज़्यादा सिंगल हैं। तो यार आज अल्लाह पाक ने मौके से नवाज़ा है ना, तो इस मौके को गँवाओ नहीं। मेहनत करो, अपने लिए घर बनाओ। अल्लाह ना करे ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ भी ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग अपने पैरों पर खुद मज़बूती के साथ खड़े हो। कोई आपको कुछ कह ना सके, कोई आपको बोल ना सके कि अपने कमरे का एसी बंद कर दो, अपने कमरे का पंखा बंद कर दो, बिल ज़्यादा आएगा। जब भी ज़िंदगी के अंदर ना किसी के साथ परेशानियाँ आती हैं ना, ज़िंदगी के अंदर जब आपको तकलीफ़ें आएँगी ना, आपके दोस्त-ओ-अहबाब, आपके ख़ानदान वाले, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन-भाई सब छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप करोड़पति हैं, आप जितने भी बुरे बन जाओ यार लाइफ़ में, आप जितने भी बुरे बन जाओ, आपके आपकी बुराइयाँ खूबसूरती बन के सबको नज़र आएँगी। खूबसूरती बन के सबको नज़र आएँगी, आपकी बुराइयाँ भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बुरे काम करें, अल्लाह पाक जो है आप लोगों को और मुझे भी सबको नेक हिदायत दे। लेकिन यार दुनियादारी है ना, दुनियादारी है। थोड़ा-सा सोचिएगा, मेरी बातों को रात को जब सोएँगे ना, तो आँखें बंद करके थोड़ा-सा सोचिएगा, आने वाली लाइफ़ 10 साल, 15 साल के बाद का, क्या उस लाइफ़ के अंदर आप लोगों के पास अगर पैसा ना हो तो कैसी होगी? आज अल्लाह पाक ने मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो इस मौके पर मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खुद सोचिएगा। तो अल्लाह पाक आप सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और जो है आप लोगों को कामयाबियाँ भी नसीब फ़रमाए। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, तो आई एम रियली सॉरी। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ग्रुप के अंदर सब अपना रिव्यू लाज़मी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा इजाज़त से पहले जो है आप लोगों को एक और बात आप लोगों से कर लूँ। कल आप लोगों को जो है ना मैंने एक बात कही थी, कल या परसों, कि मंडे वाले दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है रात का। तो कल मंडे है। मुझे आप सब से पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है आप सब पर कि आप लोग मुझे 100% जो है वो रिज़ल्ट देंगे और मुझे मायूस नहीं करेंगे आप लोग। हर एक लीडर चाहे उसके नीचे 1 टीम मेंबर है, चाहे उसके नीचे 10 टीम मेंबर हैं, चाहे उसके नीचे 20 टीम मेंबर हैं। कल सेशन के अंदर आप सब अपने कंप्लीट टीम मेंबर्स के साथ सेशन का हिस्सा बनेंगे और परफेक्ट 9 बजकर 1 मिनट पर 9 बजकर 1 मिनट पर मैं सेशन लॉक कर दूँगा। ये बात भी सब अपने ज़हन में रखें। जिसने भी जॉइन होना है परफेक्ट 9 बजे सेशन में जॉइन होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है सेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो अल्लाह पाक जो है आप सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।